टू ऑल ऑफ यू। सो आइए, आज ये हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में, वो टॉपिक अक्सर कई स्टूडेंट्स का होता है और इस टॉपिक पे बात करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के इस समय में, आज के इस युग में, इस टाइम पीरियड में अगर हम बात करें तो अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, डेली रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते हैं। और ऐसे बहुत सारी राइज होती हैं क्वेश्चंस की हम डेली रूटीन कैसे बनाएं और कैसे शेड्यूल को लेकर चला जाए। तो उन सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हाउ टू आई क्रिएट एंड स्टिक टू वेयर डेली शेड्यूल। तो डेली शेड्यूल को हम कैसे बनाएं, हाउ टू मेक अ डेली शेड्यूल, हाउ टू मेक अ टाइम टेबल, ये सारा चीजें एक मैं रिव्यू आपको देने वाला हूँ और बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ। रिसर्च करने के बाद मैं आपके पास आया हूँ, तो ऐसा नहीं है कि हवा हवा में चीजें चल रही हैं। तो बहुत सारी रिसर्च की गई है, इसको ऊपर पढ़ा गया है, उसके बाद मैं आपके पास आया हूँ और ये बताने की कोशिश करूंगा कि आपको इम्पोर्टेंस क्या हो सकती है इसके लिए, और आप अपने शेड्यूल को कैसे लेकर चलोगे तो आपके अंदर कुछ ऑटोमेटिक चेंज देखने को मिलने लगेगा। और ये चीज मैंने खुद इम्प्लीमेंट भी किया है, तो इसलिए मैं आपको कहीं ना कहीं जुड़ पा रहा हूँ आपसे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि हमको शेड्यूल बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी, वाई नेसेसरी। तो जरूरत क्यों पड़ी, इम्पोर्टेंस क्या है इसका। क्योंकि यार गाइज देखो, आज के सोशल मीडिया में हम क्या करें कि अगर आप कोई यूट्यूब खोल रहे हो तो शॉर्ट्स वीडियो ज्यादा काफी है, उसको आप देखने लग जाते हो, 1 घंटे 1.5 घंटे कहाँ चले जाते हैं समझ में नहीं आता है। और आपको अगर ये चीज को दूर करना है, इस सोशल मीडिया के अट्रैक्शन को दूर करना है, तो मैं पर्टिकुलरली वीडियो बना रखा हूँ, तो उस वीडियो को जाकर देखिए और कैसे दूर कर सकते हैं, उसमें भी मैंने पूरा डिटेल में जानकारी दिया था कि सोशल मीडिया से हम दूर कैसे रह सकते हैं। दूर तो हालांकि नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उससे बच कैसे सकते हैं। ठीक है, कुछ सोशल मीडिया से हम बच सकते हैं और अपने आप को एक अच्छा माहौल बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं इन सारी चीजों को अवॉइड करने के बाद। और मैं खुद अवॉइड जब से किया, उसको भी एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया था, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस वीडियो का भी देख लीजिएगा। और सीधा सीधा बात हम करते हैं आज के टॉपिक को लेकर। तो व्हाई इज द डेली शेड्यूल इम्पोर्टेंस। डेली शेड्यूल हमको इम्पोर्टेंस क्यों है हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में, और स्टूडेंट लाइफ में इज द वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट लाइफ के लिए तो इम्पोर्टेंस पार्ट हो जाता है ये चीज। अगर बात करें डेली शेड्यूल की, तो ये आपको हेल्प करती है क्या करने में, प्रोटराइज योर द वांट्स एंड नीड्स, आपके जरूरतों को पूरा करने में ये हेल्प करती है। अगर आपके पास कोई जरूरत है, कोई नीड्स है, आपके टाइम मैनेज को लिए ये पूरा करने में इफिशिएंटली वर्क करती है। और ये एफर्ट्स करती है कि आपका जो स्ट्रक्चर है, आपका जो सपोर्ट है, जो प्रोडक्टिविटी आपकी है, वो बढ़ाने के लिए सपोर्ट करती है। जो भी प्रोडक्टिविटी है आपकी, जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, और ये वीडियो केवल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि आपके जीवन में, आपके लाइफ में फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो, आप बिजी चल रहे हो पूरे शेड्यूल में, उसके लिए भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस बन सकती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस टॉपिक को कवर किया। इफिशिएंटली आप वर्क कैसे कर सकते हो अपने पूरे एफर्ट्स को लगाकर, और आप सपोर्ट कर सकते हो अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में। तो इन सारे चीजों के लिए हमको क्या करनी पड़ती है, शेड्यूल बनानी पड़ती है। अगर एक गवर्नमेंट की भी माने तो गवर्नमेंट भी क्या करती है, शेड्यूल बनाती है। फाइनेंस मिनिस्टर की माने तो फाइनेंस मिनिस्टर भी क्या करती है, शेड्यूल बनाती है, किस किस डिपार्टमेंट में कितना मनी भेजना है, कितने पैसे भेजने हैं, कितने फाइनेंस का सपोर्ट की जरूरत है। उन सारी चीजों का शेड्यूल बनता है और तब जाकर पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव हमारी चलती है। तो उसी तरह से हम भी हमारे लाइफ में, अपने लाइफ में उस एक शेड्यूल बनाकर चल सकते हैं, और शेड्यूल को अगर फॉलो करें तो हम कहीं ना कहीं लंबे समय तक अपने लाइफ को यूटिलाइज कर पाते हैं, और अपना लाइफ में खुद ब खुद जो चेंजेस आते हैं वो हमको रियलाइज होने लगता है। और इन सारी चीजों से जो बाधाएं आती हैं आपका लाइफ में, उसको भी आप टेकल कर सकते हो। जिस पे आप टाइम नहीं देना चाह रहे थे, जिस पे आप टाइम नहीं दे रहे थे, उस पर भी आप टाइम देना शुरू कर देते हो। कोविड में क्या हुआ, कोरोना के समय में बहुत सारे लोग परेशान हो गए कि ये क्या हो गया, ये चीजें खराब हो गई।
लेकिन उसी में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मौका ढूंढ लिए और एक बेहतरीन मौका ढूंढ लिए, और जो जिस समय पे जिस टाइम पे वो काम नहीं करना चाह रहे थे, या जिसको काम वो करना चाह रहे थे उनको समय नहीं मिल पा रहा था, जब उनको समय मिला भरपूर गांव घर में रहने पे, तो उन्होंने उस पर काम करना शुरू कर दिया बहुत सारे लोग। तो बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स बढ़ गए हमारे। क्यों? क्योंकि उनको बिकॉज कि फ्री अपना माइंड मिल गया, उनको टाइम मिल गया, समय मिल गया, एक शेड्यूल बनाया उन्होंने और उसको फॉलो करना शुरू किया। और करीब करीब 2 साल लॉकडाउन रहा तो उसमें बहुत सारे लोग आए, सामने निकले, जो कि अपने अपॉर्चुनिटीज को आगे बढ़ाएं। उनकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली उनको, और सामने आया और अपने एक्टिविटीज को दिखाएं लोगों को, और शेयर भी बहुत सारी चीजें हुई। तो आपने देखा तो वो भी चीजें क्या थी, वो भी चीजें थी आप एक मौका आपको मिल जाता है, तो वही मौका आपको एक शेड्यूल के अनुसार मिलता है। जब आप डेली रूटीन में बनाते हो आप, तो डेली रूटीन में भी आपका एक शेड्यूल मिल जाता है, एक मौका मिल जाता है, जिससे कि आप अपने आप को बेहतर बना सकते हो। तो वही चीज है, मौका की बात है, अपॉर्चुनिटीज की बात है। तो अपॉर्चुनिटीज भी आपके लिए बढ़ जाती हैं जब आप डेली शेड्यूल को फॉलो करना शुरू कर देते हो। अब बात ये है गाइस कि हम शेड्यूल बनाएं क्यों, एंड बेनिफिट्स क्या है इसकी। तो इसकी बहुत सारे बेनिफिट्स है, ऐसा नहीं है कि एक ही बेनिफिट्स है या 6 बेनिफिट बनाऊंगा बताऊंगा तो वही है। बहुत सारे बेनिफिट्स आपके लाइफ में हो सकती है, जिसको कि आप रियलाइज कर सकते हो आगे जाकर। पहला बेनिफिट्स की अगर बात करें तो आप शेड्यूल में क्या कर सकते हो कि शेड्यूलिंग टाइम टू द मीट आर डेली गोल्स। अपने जो डेली के गोल्स है उससे आप रोज मिलते हो। हो सकता है कि आप अपने मन में ही गोल्स बनाते होंगे कि आज हमको ये चीजें करनी है और ये चीजें कवर करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, आउट वर्किंग डेज, सो मेनी वर्क्स। लेकिन उस पे आप हो सकता है कि बहुत सारे वर्क्स आपसे छूट गए हों, बहुत सारे वर्क डेली छूट भी जाते हैं, ऐसा नहीं है छूटते हैं, हमसे भी छूटते हैं, लेकिन वही चीजें हैं। तो उन चीज को छूटने के लिए हम क्या करते हैं, अगर डेली शेड्यूल बनाते हैं, उस शेड्यूल के अनुसार अगर फॉलो करते हैं उस चीज को, तो हम डेली अपने गोल से क्या करते हैं, मीटअप करते हैं। यानी डेली अपने गोल्स को, अपने छोटे छोटे टारगेट्स को क्या करते हैं, अचीव करते हैं। और जब छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करने लगते हैं, तो हम एक समय पूरे अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं। फिर है बूस्टिंग करती है प्रोडक्टिविटी को। दूसरा बेनिफिट है हमारे इसका, शेड्यूल का, कि बूस्ट करती है। बूस्ट मतलब आगे आपको बढ़ाती है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में हेल्प करती है, आपका जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने में हेल्प करती है, और आपको अंदर से मोटिवेशन में मिलता है कि मैं इतना सब कुछ कर लिया हूँ गोल्स। जो कि वो गोल्स कैसे किसके अकॉर्डिंग आप अचीव करते हो, तो वो गोल्स आप अचीव करते हो शेड्यूल के अनुसार। और जब शेड्यूल के अनुसार आप गोल्स अचीव कर लेते हो तो आपको मोटिवेशन मिलती है, और वही मोटिवेशन आपको बूस्ट करती है अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तीसरा है लिमिटिंग प्रोस्टिकेशन, यानी कि काम को टालना। जब आप काम को टालते रहते हो डेली, डेली काम को टालते हो कि नहीं आज नहीं करेंगे कल करेंगे, तो प्रोक्रेस्टिनेशन जो है, इस ये चीज है, ये भी खत्म करती है ये चीज शेड्यूल। जब आप शेड्यूल बनाते हो तो आपको काम को टालने की जो विधि है ये भी खत्म हो जाती है, कहीं ना कहीं कम हो जाती है। लेकिन ये चीज उसी पे लागू होगी जो इन सारी चीजों को फॉलो करेगा। तो इस बात को आपको भी ध्यान देनी है। स्टेबलिशिंग हेल्दी हैबिट्स, फिर एक और बेनिफिट्स है, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि हेल्थ इज द वेल्थ। अगर हेल्थ सही नहीं रहेगा तो आपका शेड्यूल रहकर क्या करेगा। तो ये शेड्यूल जब बनाओगे आप, तो इसमें आपकी हेल्थ की बात की गई है, हैबिट्स की बात की गई है, हेल्दी हैबिट्स की बात की गई है। तो जब हेल्दी हैबिट्स मिलता है आपको, हेल्दी भी होते हो आप, तो स्वस्थ रूप से आप स्टेब्लिश कर पाते हो अपने हैबिट्स को भी, अपने गुड गुड हैबिट्स को भी अप्लाई कर सकते हो। और एक और गुड हैबिट्स होती है, अगर आप शेड्यूल फॉलो करते हो, तो जैसे कि उठने का शेड्यूल फॉलो कर लिया 6 बजे, फिर 7 बजे नाश्ता, 8 बजे स्कूल, जो भी है अपना 2:30 बजे आए, फिर खाना पीना खाए, फिर पढ़े लिखे, फिर ऐसे करके जब शेड्यूल टाइम अपना लिमिटेशन में रखते हो, तो वो भी आपका एक गुड हैबिट्स में चेंजिंग देखने को मिल जाती है, और गुड हैबिट्स बन जाती है, और आपके पेरेंट्स भी खुश होते हैं उनसे। इन ज्वाइनिंग अ गुड वर्क लाइफ बैलेंस, और आपके जीवन में एक बैलेंस बन जाता है। हो सकता है आप जॉब कर रहे हो, आपके जीवन में बैलेंस नहीं बन रहा हो, लेकिन जब इस चीज को शेड्यूल को फॉलो करते हो आप, तो आपके जीवन में एक बैलेंस भी बन जाता है, आपको फैमिली का टाइम देने का एक मौका मिल जाता है, एक जीवन बैलेंस के रूप में चलता है, और आप एक लाइफ बैलेंस लेकर चल सकते हो, और एक अच्छा वर्क के साथ और इंजॉयमेंट के साथ आप कर सकते हो उस चीज को। टाइम मैनेजमेंट तो ये तो
सीधा सा है कि टाइम आपका मैनेज हो ही जाएगा, टाइम मैनेजमेंट तो होगा ही। फिर है फ्री माइंड। देखो गाइज, अगर आपके पास शेड्यूल नहीं रहता है तो आप फ्री माइंड नहीं रह पाते हो। हो सकता है कि कोई काम छूट गया हो सकता है कोई काम आने वाला, तो उसके लिए आपको सोचना पड़ता है, डे बाय डे सोचना पड़ता है, और एवरी टाइम सोचना पड़ता है कि हम अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है। लेकिन जब आप एक शेड्यूल बना लेते हो कि नहीं, हमको इसी लिमिटेशन में ये चीजें काम कर देनी है, फिनिश कर देना है, उसमें आपको फ्री टाइम में मिल जाता है। और कुछ एक्स्ट्रा जो टाइम बचता है उसमें आप कुछ एक्स्ट्रा कर भी सकते हो। एक्स्ट्रा में जैसे कि आपको स्पोर्ट्स खेल सकते हो, राइटिंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, कोई पोएट्री लिख सकते हो। तो ये सारी चीजें, कोई किसी का पोएट्री सुन सकते हो, लेक्चर सुन सकते हो किसी का, यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो आप, अगर अकॉर्डिंग टू टाइम, अगर आपका शेड्यूल कंप्लीट होने के बाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं कुछ फीचर्स को, जो जो क्या क्या फीचर्स हैं हमारे, क्या क्या वेज होंगे, क्या क्या तरीका होंगे उसका ये चीजें करने का और टाइम मैनेजमेंट बनाने का। ठीक है, तो ये नेक्स्ट में हम बात करने वाले हैं वेज के बारे में। तो आइए वेज की हम बात करते हैं। तो वेज ऑफ मेकिंग शेड्यूल क्या हो सकता है? तो बहुत सारे वेज हो सकती है, इसकी बहुत सारा तरीका हो सकता है जिससे कि हम लोग अपने बिल्ड कर सकते हैं अपने आप को, अपना लाइफ को, और प्रोडक्टिव बना सकते हैं और अपने शेड्यूल को अच्छा बना सकते हैं। बेस्ट शेड्यूल जिसको बोलते हैं उसको हम बना सकते हैं। पहला है राइट एवरीथिंग डाउन। ठीक है, यानी कि एक स्टूडेंट्स के पास एक डायरी जरूर होनी चाहिए, खुद की पर्सनल डायरी, जिस पे आप नोट कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो बहुत सारी चीजें, जैसे कि आप शेड्यूल में क्या क्या लेकर चल रहे हो। ठीक है, और कुछ पर्सनल थॉट्स भी आप नोट कर सकते हो। तो एवरीथिंग आपको डाउन करनी, राइट डाउन करनी है। आइडेंटिफाई प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट जो वर्क हैं आपके, जो प्रॉपर्टीज हैं उसको आप आइडेंटिफाई करो कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, को उसको लेकर चलना है, यानी कि सबसे जरूरी जो काम है उसको पहले करना है। ठीक है, फिर है नोट द फ्रीक्वेंसी, अपने फ्रीक्वेंसी को भी नोट करना है। ऐसा नहीं है कि अगर हम 5 घंटे पढ़ने वाले हैं या 5 घंटे ही हम पढ़ पाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि 8 घंटे उसको कर दिया जाए। ठीक है, डेली बाय डेली, डेली बाय डेली अगर 5 मिनट 2 मिनट आपको बढ़ाते जाना है समय को, अगर आप समय बढ़ाना चाहते हो अपने प्रोडक्टिव के लिए, अपने वर्क में, तो आपको फ्रीक्वेंसी को भी समझनी पड़ेगी कि कितने फ्रीक्वेंसी तक आप अपने लिमिटेशन को समझनी पड़ेगी, कर सकते हो काम। क्लस्टर्स, ये 4th पॉइंट है, ध्यान रखना, और ये 5 पॉइंट है। ठीक है, और ये 6 पॉइंट है, एंड ये 7 है, और ये 8 है। 4th पॉइंट है क्लस्टर सिमिलर सेम टास्क एवरी डे। आपको स्मॉल टास्क लेनी है, स्मॉल टास्क है ये। ठीक है, स्मॉल टास्क एवरी डे, हर एक रोज एक एक स्मॉल टास्क लेकर चलनी है और उस टास्क को कंप्लीट करते हुए चलना है। ऐसा नहीं है कि टास्क को छोड़ देंगे। मैंने अभी बात किया था कि आपको एक तरह से टालने वाली बात नहीं करनी है, हर एक टास्क को एवरी डे क्या करना है, कंप्लीट करते हुए चलना है, तब जाकर अपने इस शेड्यूल को अच्छा बना सकते हो। मेक अ डेली आर द वीकली चार्ट, एक चार्ट बनाना पड़ेगा आपको। मंथली चार्ट भी बना सकते हो, वीकली चार्ट बना सकते हो, और डेली का चार्ट बना सकते हो। हम प्रेफर करेंगे कि डेली का चार्ट ना बनाओ, वीकली चार्ट बनाओ। और मंथली चार्ट तो खैर बन जाता है जब आप वीकली चार्ट बनाते जाते हो। तो जब आप वीकली चार्ट बनाओगे तो वीकली चार्ट, और वीकली चार्ट में होगा क्या कि आपका डेली का शेड्यूल होगा, और आपने क्या क्या कवर किया, क्या क्या नहीं किया, उसको भी आप ट्रिक मार्क लगाते जाओ। तो डेली चार्ट, जब वीकली चार्ट बनाओगे आप, तो इसमें आपको डेली प्रेफर देखने को मिलेगा कि आपने क्या चीजें प्रोडक्टिविटी में लाए हो और कितना आपको अपने प्रोडक्टिविटी को आगे करने की जरूरत है। ऑप्टिमाइज योर टास्क, अपने टास्क को ऑप्टिमाइज करो, अनुकूल बनाओ, आपके अनुकूल आपका टास्क होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके अंदर की चीजें नहीं है, यानी कि आपको जो पढ़ना है वो चीजें नहीं पढ़ रहे हो, आप कहीं और पढ़ रहे हो, कुछ और पढ़ रहे हो। तो ये आपका ऑप्टिमाइज करना है, आपको आपके अनुकूल टास्क होना चाहिए, आपके सिलेबस का अनुकूल आपका टास्क होना चाहिए, आपके जीवन का अनुकूल आपका टास्क भी होना चाहिए। तो ये भी आपकी बात ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। ऑर्डर द टास्क, अपने टास्क को ऑर्डर भी करना है। अब रोज ऑर्डर करनी है, अगर कोई टास्क बना लिए तो उस पर काम करना है, ठीक है, उस पर वर्क करना है, ऑर्डर का मतलब। और स्टे फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कुछ फ्लेक्सिबल ही नहीं है, ऐसा नहीं खाने पीने का टाइम भी आप शेड्यूल में भूल गए, आप पढ़ने का समय या अपने लाइफ के समय, अपने काम करने का समय,
तो फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, थोड़ी सा आराम भी होनी चाहिए, राहत भी होना चाहिए। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी का भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आइए बात करते हैं अब नेक्स्ट। कंटिन्यूअस कर सकते हैं आप, इसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में। जैसे कि इट टेक्स टाइम बिल्ड हैबिट्स, हैबिट्स को बिल्ड करने के लिए टाइम ले सकते हो। एडजस्ट कर सकते हो अपने शेड्यूल को, नीडेड के अनुसार, जरूरत के अनुसार एडजस्ट कर सकते हो शेड्यूल को। जैसे कभी काल कोई प्रॉब्लम हो गई घर में, या कहीं जाना पड़ गया बाहर, आपका शेड्यूल एडजस्ट नहीं हो पाया, मतलब कि नहीं कवर कर पाए, तो उसको एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, अपने जरूरत के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई करते रहना है और कोई काम छोड़ देना है, अगर कोई इंपॉर्टेंस काम आ गया तो। मम्मी कहीं बोल दी बाहर जाने के लिए, या कहीं बाहर जाने के लिए काम भी पड़ गया, तो आपको भी उसमें भी जाना है, आपको काम करना है, लेकिन उसके बावजूद आपको जरूरत देखनी है कि जरूरत क्या चीज है। ठीक है, तो एडजस्ट करने की भी जरूरत होगी आपकी शेड्यूल को। फिर है विजिटर्स वेकेशंस अकॉर्डिंग टू टाइम। अकॉर्डिंग टू टाइम आप घूम सकते हो, डेली बाय डेली तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वीकली में, मंथ में, एक बार, 2 महीने में, 3 हफ्ते में आप कहीं ना कहीं लोकेशन कर सकते हो, विजिट कर सकते हो कहीं भी, एनी प्लेसेस। तो वो भी जरूरी है, क्योंकि मैंने बात किया था अभी, फ्लेक्सिबिलिटी की भी होनी बहुत जरूरी चीजें हैं। फिर है गिव योर सेल्फ ग्रेसेस, यानी कि अपने आप को, अपने सेल्फ कंडीशंस को सुधारिए और अपने सेल्फ को, बिहेवियर को अच्छा करिए। यू कैन टास्क टेक्स, आप एक एक टास्क लेकर चल सकते हो, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे टास्क के बारे में। तो टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4, टास्क 5, ये लेकर चल सकते हो। और जैसे कि आपने 5 टास्क रख लिया मॉर्निंग में, ठीक है, और 6 टास्क रख लिया इवनिंग में, फिर 2 टास्क रख लिया आपने आफ्टरनून में, ऐसे करके, और नाइट में आपने 2 टास्क रख लिया। तो ये सारी चीजें नाइट में, तो ये सारी चीजें लेकर टास्क में वाई चल सकते हो, कितनी टास्क आपको कंप्लीट करनी है। और ये पूरा मेरा ये लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा। शेड्यूल आप बनाने की कोशिश करिए, और जरूर कमेंट करिएगा क्या आप शेड्यूल बना रहे हो ये सारी चीजें को, और ये शेड्यूल आपको कैसा लगा, जरूर ये भी कमेंट करिएगा। सो गाइस, नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, और वो टॉपिक क्या होगा आप जरूर देखिएगा। ठीक है, सो थैंक यू।